क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं? अगर आप एक विषय दो विषय में फेल हो गए हैं तो दोस्तों कोई चिंता लेने की नहीं। आज से क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। केमिस्ट्री की वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियम बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है आपको ये नियम आता है, जैसे कि कोलरास आपको आ रहा है, राउल्ट का नियम भी आपको आ रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आपको आता है, वैसे चालकता भी आपको आता है। लेकिन लेकिन दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि सारा खेल रिवीजन का है। हमें पता है आप लोग जब पेपर दे करके आए होंगे तो भूल गए होंगे, पढ़ाई किया नहीं होगा। एक बार फिर से दोहराते हैं, हम आसान तरीके के साथ बताएंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका एक बार देखो तो दोस्तों। पहला नंबर क्या है? कोलरास का नियम। कैसे याद करें, किस तरीके से याद करें कि आपकी हम छाप दे, तो चिंता नहीं लेने का मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। दूसरा नंबर क्या है? राउल्ट के नियम कैसे याद करें, इसको भी बताऊंगा बहुत बेसिक के साथ। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, खुद बोलोगे यार मैं क्या बोलूं। तीसरा नंबर क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, भाई आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा। चौथा नंबर क्या? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रा। ये क्वेश्चन 3-3, 4-4 नंबर वाले हैं, या 3 नंबर 4 नंबर वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कोलरास पूछा जाएगा, राउल्ट के नियम तो बार बार पूछा गया है। तो चिंता नहीं लेने का, एक आध अगर समय रहेगा तो न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। तो चिंता नहीं लेने का। पहला नंबर क्या है? कोलरास के नियम। तो जैसा कि अब हम बताने जा रहे हैं, आसान से आसान आपको नोट कर लेना कॉपी में। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप दोस्तों को एक दिन बीतने के बाद दोस्तों महामैराथन चलाने वाले हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा की वीडियो, एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक, चिंता नहीं लेने का यार। और वीडियो अगर चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पर, तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक, तो अब बताने जा रहे हैं कोलरास के नियम। उससे पहले आपको करना क्या है? लाइक जरूर कर देना। ठीक, जैसे दोस्तों पहले नंबर का लिखा है, पहला नियम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? कोलरास का नियम। ये बात तो तय है, इनका भी जाने की चांसेस पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ ना, अब क्या दोस्तों, देखिए पेपर आपका नॉर्मल आएगा। मेरा कहना यही सब इनको आपको याद करके जाना है, तैयारी के साथ मजबूती होनी चाहिए, सब आपको याद होना। ये सब तामा अस्त्र है, पता है ना, आता रहना चाहिए, समझ लो ना। इनको आपको याद करके जाना है किसी भी तरीके से। समझ लो आपकी मेहनत फिर से करना पड़ रहा है भाई, है ना। अब क्या करोगे, करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? कोलरास का नियम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको याद करना है। लिखा क्या है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता। ये क्या है दोस्तों? अनंत है, ये क्या है? तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन। क्या लिखा है? उसमें उपस्थित धनायन। धनायन मतलब ये, उस पर उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तनुता की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। ठीक, मैंने बताया, आपने सुना, समझ में आ गया होगा, लेकिन 2-3 मिनट बाद आप भूल जाओगे। चलिए आप समझाते हैं। क्या लिखा है? अनंत। तो मैंने क्या कह दिया? अनंत। इसलिए से बोलते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। लिखा अनंत लिख दिया, अनंत। अब क्या लिखा है? तनुता जैसे बोले तो आपको ये तरीका है, खिंचा देना। ठीक, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता। मोलर का मतलब एम, तो मोलर चालकता यहाँ कर देना है एम। मोलर चालकता उसमें उपस्थित को क्या कर देना है? उसमें उपस्थित मतलब हुआ बराबर का निशान लगा दीजिए। ठीक, उसमें उपस्थित धनायन। धनायन मतलब जो चीज यहाँ लिखा है इसको पहले ये करिए, धनायन, है ना। तो यहाँ लगा देना है, क्या कर देना दोस्तों, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट तो रहेगा। अब यहाँ पर एन प्लस, थोड़ा दिमाग आपको लगा के चलना है। ये सूत्र इसी से आपका बना है। ठीक, 2-4 बार पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। क्या लिखा है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन। ठीक, धनायन या फिर ऋणायन अनंत तनुता के मोलर चालकता की योगफल के बराबर होता है। हम कहते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसको आप 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक, जैसे दोस्तों आप समझ गए, आपको ये सब चीजें आपको लिखना जरूरी है। ठीक, समझ लेना, तभी नंबर पूरा मिलेगा। एन प्लस क्या है? धनायनों संख्या है। एन माइनस क्या है? ऋणायनों संख्या है। ठीक, माइनस रहेगा तो ऋणायनों संख्या, प्लस रहेगा तो धनायन संख्या। अनुप्रयोग अगर आप नहीं लिखते हो तो नंबर कट जाएगा, ये बात सच है। ठीक, तो अनुप्रयोग 2 लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 2 लिखना है। अगर एक भी अनुप्रयोग लिखते हो तभी नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो पहला अनुप्रयोग क्या लिखना है? अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता। दूसरा क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्टों की वियोजन की मात्रा की गणना करना। ठीक है, मात्रा की गणना। देखिए आप लोग करते क्या है, कठिन कठिन अनुप्रयोग याद कर लेते हो, वहां पर मेन समय भूल जाते हो। तो कठिन आपको नहीं याद करना, सटीक तरीके से आपको लिखना है। ऐसा अनुप्रयोग, ऐसा तरीके से परिभाषा याद करना है कि आपको याद बराबर प्रॉपर्ली बना रहे। ठीक, ये 2 अनुप्रयोग याद करना है, ये सूत्र याद करना है, धनायन संख्या, ऋणायन संख्या। ये पूरा पढ़ना, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इस बार, है ना, पास कर पाओगे, अच्छा नंबर ले आओगे। ठीक, चिंता नहीं करना दोस्तों, आपको इसको देखना है। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा नंबर लिखा है राउल्ट का नियम। जैसे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम भी आपको तैयार करके जाना है। हमें पता आपको आता है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। तो क्या दोस्तों, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, उन्हें हम
राउल्ट का नियम कहते हैं। बस इतना करना, कहीं आपको ज़्यादा लफड़ाई काम नहीं करना है, ठीक। अब आपको ज़्यादा कुछ लंबा नहीं करना, इतना करना, ठीक। फिर क्या करना, हाँ एक सूत्र होता है, तो P बराबर क्या होता है दोस्तों, P नॉट A है ना, XA प्लस P नॉट B XB। ये आपको सूत्र लिख देना है, बस समझ जाएगा एग्जामिनर कि बंदा सही लिखा है, ठीक। क्या होता है, P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, बस यही सूत्र है इसका। और क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, उन्हें राउल्ट का नियम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। बस इतना आपको करना है, बस और कुछ नहीं करना है, सूत्र लिख देना है इतना, बस ज्यादा लफड़ाई काम नहीं करना, ठीक। अब रही बात क्या है, ये लिखना बहुत जरूरी है, राउल्ट के नियम पर सीमाएं, भले ही क्वेश्चन ना पूछा जाए सीमाएं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा सीमाएं। तो सीमाएं अगर आप याद करते हैं तो आसान वाला याद करिए, ठीक, जो जल्दी याद हो जाए। तो पहला नंबर क्या है, यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होता है। अब सर की एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई एन मतलब नेचुरल, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में क्या होते हैं, सामान्य ताप दाब, इसे हम एनटीपी कहते हैं, ठीक। मतलब एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होता है या होना चाहिए। बस आपको ये दो सीमाएं और ये आपको याद करना है, 3 से 4 बार आपको पढ़ना है, 3 से 4 बार आपको पढ़ना है, स्वयं याद हो जाएगा राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम। अगर आपको याद है तभी याद करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। जैसे तो आप दूसरा नंबर समझ गए। रही बात क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम तीसरा नंबर बात करते हैं। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट, जैसे तो तीसरा नंबर लिखा है, जैसे कि ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है भाई। क्या लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, आपको परिभाषा देना है, ठीक। तो किस तरीके से याद करना है, आसान तरीके दोस्तों। क्या लिखा है, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उन्हें मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोला दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करके फिर से पढ़ लेते हैं। मुझे पता आपको आता है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या लिखा है, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उन्हें मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र भी आपको लिखना होगा। तो E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे एन लोग 1/m घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से आपको लिखना है। मुझे दोस्तों जल्दी याद नहीं हो पाता है, लेकिन आपको इसी को रूटीन बनाइए, 3 या 2 बार, 3 बार आपको पढ़ना है, लिखना है मन से अपने। इसी तरीके से करिए, गारंटी है, वादा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको याद हो जाएगा, चांसेस पाई जाती है दोस्तों। आप याद कर लो, क्योंकि खुदा न खास्ता टपक पड़े, ठीक। इलेक्ट्रोड विभव है, कोलराउस के बाद राउल्ट का नियम बा है ना, वैसे अच्छा लगता है, तो इनकी चांसेस ज़्यादा पाई जाती है। कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनकी चांसेस पाई जाती है। तो आप इसे दोस्तों याद कर लेना अच्छे के साथ, है ना। अगर इस बार अच्छे से पास करना अच्छा नंबर से, तो जैसे दोस्तों आप समझ गए। अब हम बात करते हैं लास्ट चौथा नंबर। तो उससे पहले अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, ठीक। तो कल वीडियो दोस्तों आपकी फिजिक्स की होगी और केमिस्ट्री की होगी। आज तो मैंने केवल आज को परिभाषा बता रहा हूँ, कल न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी, केमिस्ट्री की और मैथ की, ठीक। तो दोस्तों करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं चौथा नंबर। दोस्तों चौथा नंबर बात करते हैं, जैसे कि भी आपका इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। तो भाई आपको कैसे लिखना है, देखिए आसान तरीके से, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या लिखा दोस्तों, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहलाती है, कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जो के टाइप में होता है, ठीक। कप्पा बराबर कहता है, इसे बोलते हैं रो। इस कप्पा बराबर कहता है 1/रो। इसका मात्रक क्या है विशिष्ट चालकता का, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। ये भी आप ले सकते हो और ये भी आप ले सकते हो। भ्रमित करने के लिए ये आपको दे जाएगा, ये तो ये आपको ये दे जाएगा। भ्रमित करने के लिए मतलब आपको भुलवाने के लिए, ठीक। तो दोस्तों ध्यान देना, मात्रक आता है 1 नंबर वाला बहुविकल्पी, ठीक। तो चिंता नहीं लेने का। आज दोस्तों न्यूमेरिकल नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो न्यूमेरिकल में कल बताऊँ। देख सकते हैं 12:21 रात के हो रहे दोस्तों, 12:21 AM की बात है, इसीलिए मेरे पास समय नहीं है, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों कल मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल की वीडियो कल आ जाएगी, ठीक। आशा करते हैं आपने वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ। कल मिलते हैं शाम 6 बजे।